हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑन रिएक्शन विथ excess Ki will liberate डैश मोल्स ऑफ I2। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब 1 मोल K2Cr2O7 रिएक्ट करेगा एक्सेस Ki से तो कितने मोल्स I2 जो है लिबरेट करेगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें की कंसेप्ट क्या लग रहा है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शंस की हमें बैलेंसिंग करना आना चाहिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए। अगर हम पहले देखें कि रिडॉक्स रिएक्शन ही क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन and reduction both takes place। यानी दोनों ही हाफ रिएक्शंस होनी चाहिए, तब उस रिएक्शन को जो टोटल रिएक्शन आएगी नेट रिएक्शन हमारी उस रिएक्शन को बोला जाएगा कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 मोल जो है K2Cr2O7 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव, कुछ इस तरीके की हम स्पीशी लिख सकते हैं, राइट। और हमें गिवन है एक्सेस Ki को हम लिख सकते हैं I नेगेटिव। अब अगर हम इन स्पीशीज़ में सबसे पहले Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो Cr2O7 2 नेगेटिव में और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2x, x है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन इंटू -2 ऑफ ईच ऑक्सीजन, और पूरे पे चार्ज कितना है -2। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है +6। यानी Cr2O7 2 नेगेटिव पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। हमें पता है कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 की। यानी इस रिएक्शन में जो भी होने वाली है उसमें वो +6 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो वो नहीं जा सकता है, यानी वो नीचे ही जाएगा। जिससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि Cr2O7 2- की जो है रिडक्शन होने वाली है। ये रिडक्शन होने वाली है इसकी, और ये एक्ट कैसे करेगा, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को जो है ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा क्या है I नेगेटिव, तो I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब अगर हम देखें किस तरीके से होगा तो हम लिखते हैं सबसे पहला रिडक्शन हाफ। हमने देखा है कि रिडक्शन होने वाला है Cr2O7 2- का, तो Cr2O7 2 नेगेटिव किस चीज़ में रिड्यूस होगा, इट विल रिड्यूस टू क्रोमियम +3, +6 से +3 में जाना इस रिडक्शन। अब इसको बैलेंस करना है। LHS में 2 क्रोमियम है तो RHS में भी 2 क्रोमियम करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन। LHS में 7 ऑक्सीजन्स हैं तो RHS में भी 7 ऑक्सीजन्स होने चाहिए, जिसके लिए हम 7 वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने से RHS में 14 हाइड्रोजन्स हो गए हैं, जिसकी वजह से हम LHS में जो है 14H+ ऐड करते हैं। अब अगर हमें चार्ज बैलेंस करना है, लास्ट चीज़ जो है हमें चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज ऑन LHS अगर हम देखें तो वो है चार्ज ऑन LHS इज़ -2 + 14 यानी 12, और चार्ज ऑन RHS है हमारा 2 × 3 यानी 6। तो +12 को +6 बनाने के लिए हम क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं LHS में। ये करने से जो है ये रिडक्शन हाफ बैलेंस हो चुका है।
अब हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ। ऑक्सीडेशन हाफ कुछ इस तरीके से है कि I नेगेटिव जो है वो I2 बना रहा है। अब RHS में 2 I है, 2 आयोडीन है, तो LHS में भी 2 आयोडीन होंगे। अब चार्ज बैलेंस करना है तो LHS में -2 है तो RHS में भी -2 होना चाहिए, जिसकी वजह से RHS में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 1 में LHS में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इक्वेशन 2 में RHS में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नेट रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए हम रिएक्शन 2 को, ऑक्सीडेशन हाफ वाली रिएक्शन को इंटू 3 कर लेते हैं। अब अगर हम अपनी नेट रिएक्शन लिखना चाहें जो कि होगी 1 + 2, तो क्या आएगा हमारे पास Cr2O7 प्लस 14H प्लस 3 × 2 यानी 6 I नेगेटिव। ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स से जो है कैंसिल हो गए हैं। ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। आगे RHS में हमारे पास क्या बचेगा, 2Cr + 3 + 3I2 एंड 7 वाटर। यानी ये रिएक्शन हमारी एक नेट रिएक्शन, नेट रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 1 मोल Cr2O7 जो है रिएक्ट कर रहा है 6 I नेगेटिव के साथ टू फॉर्म 3 मोल्स ऑफ I2। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि 1 मोल K2Cr2O7 जो है जब रिएक्ट करेगा एक्सेस KI से तो कितना आयोडीन, कितना मोल्स आयोडीन जो है लिबरेट करेगा। तो इस नेट रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि 3 मोल्स I2 जो है लिबरेट होने वाले हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। आई होप सबको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।